बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट को बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई करता है तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट नंबर 2 में लाई करता है तो फिर उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट नंबर 3 में लाई करता है तो क्वाड्रेंट नंबर 3 में प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट नंबर 4 में लाई करता है तो फिर क्वाड्रेंट नंबर 4 में प्रिंसिपल आर्गुमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। 4 केसेस हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेंट्स वाले। क्वाड्रेंट नंबर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है या 2 में करता है, 3 में करता है या 4 में करता है, तो फिर उसका तरीकाकार क्या होगा। इनके लिए जो हम फार्मूलाज यूज करेंगे वो कौन कौन से होंगे। ये थे 4 केसेस क्वाड्रेंट वाले। 4 केसेस हम डिस्कस करेंगे लाइन वाले के। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस वाई एक्सिस पे लाई करता है तो फिर उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस वाई एक्सिस पे लाई करता है तो फिर उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस वाई एक्सिस पे लाई करता है तो फिर उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा। इनको समझने के लिए मैंने नंबर 1 पे क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ -1। जब भी हम पोलर फॉर्म की बात करेंगे तो इसका मतलब है पोलर फॉर्म में पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक पोलर कोऑर्डिनेट होता है r और दूसरा होता है थीटा। जब भी हमने पोलर फॉर्म की बात करनी है तो हमने r की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इसी थीटा को हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। पोलर फॉर्म में पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक पोलर कोऑर्डिनेट होता है r, दूसरा होता है थीटा। जब हमारे पास r की वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू होगी, देन हम पोलर फॉर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है -1। मैंने सॉल्यूशन में लिखा है लेट z इज इक्वल टू -1। ये -1 एक रियल नंबर है, इसमें यूटा तो नजर ही नहीं आया हमें। मैंने तो कहा है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। z इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -2, z इज इक्वल टू -3, z इज इक्वल टू -4, z इज इक्वल टू +1 +2 +3 +4। हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। फिर इस हर कॉम्प्लेक्स नंबर का हम पॉइंट लिख सकते हैं। -1 + 0 यूटा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम इसका पॉइंट लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे -1, 0। कॉमे से पहले हमेशा रियल पार्ट लिखा जाता है और कॉमे के बाद इमेजिनरी पार्ट। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट -1 है और इमेजिनरी पार्ट है 0। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट लिखा जाता है। पॉइंट कैसे लिखते हैं, कॉमे से पहले रियल पार्ट और कॉमे के बाद इमेजिनरी पार्ट लिखा जाता है। हमने रियल पार्ट को डेफिनेशन के मुताबिक डिनोट किया है x से और इमेजिनरी पार्ट को डिनोट किया है y से। मतलब ये है कि यहाँ पे रियल पार्ट -1 है, x की वैल्यू -1 है और इमेजिनरी पार्ट y इज इक्वल टू 0 है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 0। हमने पोलर फॉर्म को कैलकुलेट करना है। पोलर फॉर्म में दो ही चीजें हम फाइंड करते हैं, एक है r, दूसरा है थीटा। सबसे पहले मैंने कैलकुलेट करना है r को। r इज इक्वल टू z mod। r कैलकुलेट करने का मेथड हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, अगर हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं r। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, अगर हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं r। और r कैसे कैलकुलेट किया जाता है, r इज इक्वल टू z mod रियल पार्ट स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्केयर अंडर रूट। सबसे पहले आप रियल पार्ट का स्केयर करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर करके अंडर रूट अप्लाई करेंगे।
-1 का स्क्वायर होगा +1, 0 का स्क्वायर होगा 0, 1 + 0 = 1, 1 √ 1। हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लेंथ आई है, हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू आई है, हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस आया है वो आया है +1। r = +1। हमने पोलर फॉर्म की बात करनी है, पोलर फॉर्म को कैलकुलेट करना है, तो पोलर फॉर्म में एक वैल्यू r की चाहिए, दूसरी थीटा की चाहिए। r की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1, अब रह गया है थीटा। थीटा कैसे कैलकुलेट करना है? एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे लिखा हुआ है z = -1। इस तरह के जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, फर्ज करें z = -1, -2, -3, -4, -5, -6, सो ऑन, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर -y एक्सिस पे लाई करता है, चाहे वो z = -1 है, -2 है, -3, -4, -5, -6, -10, -1000, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर -x एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, उसका जो थीटा होगा वो होगा पाई। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर -y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका जो थीटा होगा, उसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो लिखा जाएगा पाई, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट को लिखा जाता है कैपिटल ए से, कैपिटल ARG, आर्गुमेंट ऑफ z। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आया है वो आया है पाई। हमने पोलर फॉर्म की बात करनी है, पोलर फॉर्म में हमें r चाहिए और थीटा चाहिए। r की वैल्यू 1 आई है, थीटा की वैल्यू आई है पाई। हमें पता है कि 0 डिग्री से लेकर यहाँ तक जब आप पहुँचते हैं तो एंगल बनता है पाई। अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, ये जो हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट आया है, ये जो थीटा आया है, क्या हमारे इस इंटरवल में ये बिलोंग करता है, इस इंटरवल की डोमेन से बाहर तो नहीं है? इंटरवल के मुताबिक जो भी थीटा आएगा, जो भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट आएगा, उसकी वैल्यू -पाई से बड़ी होगी और +पाई से छोटी होगी या +पाई के इक्वल होगी। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू हमेशा -पाई से बड़ी, +पाई से छोटी या +पाई के इक्वल होगी। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आया है वो आया है पाई, वो हमारी डोमेन में मौजूद है। इस इंटरवल को ये सेटिस्फाई करता है। मैं फिर बात रिपीट करता हूँ कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर -x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो थीटा है वो पाई होगा, और 0 की लेफ्ट साइड पे हर नंबर नेगेटिव होता है, 0 की लेफ्ट साइड पे सारे के सारे नंबर नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे -x एक्सिस पे इसका जो थीटा होगा, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, वो बनेगा पाई। पोलर फॉर्म के लिए हमारे पास r की वैल्यू भी आ चुकी है और थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। r = 1 है, थीटा = पाई है। इसके बाद हमने लिखना है कि पोलर फॉर्म क्या है। पोलर फॉर्म इज, पोलर फॉर्म हमने डिराइव की थी z = r × cos थीटा + आयूटा साइन थीटा। जहाँ पे थीटा लिखा होगा हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ पे r लिखा होगा हम r की वैल्यू पुट करेंगे। हमने अभी r की वैल्यू 1 कैलकुलेट की है और थीटा की वैल्यू पाई लिखी है, पाई कैलकुलेट की। जहाँ पे थीटा आएगा मैंने पाई पुट किया है, r की जगह पे 1 पुट किया है, क्योंकि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था उसकी लेंथ, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, उसका मॉडुलस आया है 1 और उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट आया है पाई। ये भी पोलर फॉर्म है, या आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, z = r सिज थीटा। r की वैल्यू 1 है तो मैंने 1 पुट किया है। CIS, सिज थीटा का मतलब है cos थीटा + आयूटा साइन थीटा। तो cos का हम c लिखते हैं, आयूटा का आयूटा, साइन का हम लिखेंगे s। यहाँ पे जो थीटा है, थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है पाई, तो मैंने लिखा है पाई। r की जगह पे मैंने 1 पुट किया है और थीटा की जगह पे मैंने पाई पुट किया। ये भी पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है। या इसका तीसरा अंदाज होता है z = r e आयूटा थीटा, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। r की वैल्यू 1 है तो मैंने 1 पुट किया है, थीटा की जगह पे मैंने पाई पुट किया है। हमारे पास r और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स मौजूद थे, तो मैंने r की जगह पे r को रिप्लेस किया है, y की थीटा की जगह पे
थीटा की वैल्यू पुट की है। नोट द आर्गुमेंट -1, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था उसका आर्गुमेंट आया थीटा आया है पाई और उसकी जो लेंथ है वो आई है +1। ये हमने पहला केस अभी तक डिस्कस किया है। टोटल 8 केसेस जो है ना हम उनको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे हमने ऐसा केस डिस्कस किया है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता था -x एक्सिस के ऊपर। एक केस तो हम डिस्कस कर चुके हैं। केस नंबर 2 को समझने के लिए मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ 2 अयूटा। जैसे ही हम पोलर फॉर्म की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने समझ जाना है कि इसमें एक वैल्यू r की कैलकुलेट की जाएगी, दूसरी वैल्यू थीटा की। पोलर कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करेंगे, यानी r की वैल्यू क्या होगी और थीटा किसके इक्वल होगा। अगर r और थीटा हमारे पास मौजूद है तो इसका मतलब है आपने पोलर फॉर्म को कैलकुलेट कर लिया है। सोल्यूशन है लेट z इज इक्वल टू 2 अयूटा। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है जिसका रियल पार्ट ही कोई नहीं है, इसमें सिर्फ अयूटा वाली टर्म है। इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। बात बात ऐसा होता है बच्चे कहते हैं ये इमेजिनरी पार्ट है, जहां पे भी अयूटा लिखा होगा वो होगा इमेजिनरी नंबर। एक बात और याद रखें, अयूटा की वैल्यू ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, बल्कि अयूटा एक इमेजिनरी यूनिट है। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल टू 2 अयूटा। ये इमेजिनरी नंबर है। हर इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था z इज इक्वल टू -1, वो था रियल। हर रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, हर इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट ही कोई नहीं है, वो जीरो है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 + 2 अयूटा। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट लिखा जाता है। इसका पॉइंट कैसे लिखेंगे? कॉमे से पहले हमेशा रियल पार्ट, कॉमे के बाद इमेजिनरी पार्ट। अयूटा का जो भी कोफिशिएंट होगा, अयूटा का जो भी अददी सार होगा उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इसको हम लिखेंगे 0,2। 0,2 लिखा हो या 0 + 2 अयूटा लिखा हो, दोनों का एक ही मतलब है। कॉमे से पहले रियल पार्ट, कॉमे के बाद इमेजिनरी पार्ट। डेफिनेशन के मुताबिक हमने ये डिनोट किया है कि रियल पार्ट को हम जाहिर करते हैं x से और इमेजिनरी पार्ट को हम जाहिर करते हैं y से। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 2। हमने ये पढ़ा कि x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। यहाँ पे आपने तवज्जो से समझना है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का थीटा क्या होगा और इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ क्या होगी। हमने एक तो लेंथ कैलकुलेट करनी है r और दूसरा इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा कैलकुलेट करना। नंबर 1 पे मैंने लिखा है r इज इक्वल टू z लेंथ, या हम इसको बोलते हैं z मोड, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की आप लेंथ कैलकुलेट करें, इसका मॉडुलस कैलकुलेट करें या इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करें तो उसी को ही हम बोलते हैं r। और r कैसे कैलकुलेट किया जाता है? रियल पार्ट स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्केयर अंडर रूट। आप रियल पार्ट का स्केयर करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर करके अंडर रूट अप्लाई करेंगे। अयूटा का जो भी कोफिशिएंट होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, इसमें अयूटा नहीं लिखा जाएगा। 2 अयूटा एक इमेजिनरी नंबर है और अयूटा का कोफिशिएंट 2 इमेजिनरी पार्ट है। 0 का स्केयर 0, 2 का स्केयर 4, 0 + 4 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 2। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लेंथ आई है, जो इसका मॉडुलस आया है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू आई है वो r के इक्वल है और r की वैल्यू किसके इक्वल आई है? 2 के इक्वल। हमने पोलर फॉर्म में एक वैल्यू r की कैलकुलेट करनी थी, दूसरी थीटा की। r की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो अब रह गया थीटा। थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, एक ही बात आपने याद रखनी है, जितने भी पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर्स होंगे, मैंने बात की है इमेजिनरी नंबर की। इमेजिनरी नंबर नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर को।
वो चाहे प्लस यूटा लिखा हो, 2 यूटा लिखा हो, 3 यूटा लिखा हो, 4 यूटा, 5 यूटा, 6 यूटा, 10 यूटा, अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर है तो पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर को हमेशा प्लस वाई एक्सिस पे लिखा जाता है। पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर्स को इमेजिनरी एक्सिस पे लिखा जाता है। जीरो से ऊपर सारे के सारे इमेजिनरी नंबर्स पॉजिटिव होते हैं। अगर कोई भी हमारे पास इमेजिनरी नंबर दिया हुआ है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसका थीटा लिखा जाएगा π/2। हमें पता है कि यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री, π/2। मैं फिर रिपीट करता हूँ, कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर्स दिया हुआ है कि फर्ज करें वो z इज इक्वल टू यूटा है, 2 यूटा है, 3 यूटा, 4 यूटा, 5 यूटा, 10 यूटा, 1000 यूटा, कोई भी पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर दिया हुआ है तो उसका जो थीटा होगा, उसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो लिखा जाएगा π/2। अब आपने देखना है क्या ये π/2 90 डिग्री क्या इस इंटरवल में मौजूद है। जो भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो -π से बड़ा होगा, +π से छोटा होगा या +π के इक्वल होगा। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आया है वो इस इंटरवल को बिलोंग करता है। हमारे पास r की वैल्यू आ चुकी है 2 और थीटा हमारे पास आया है π/2। जितने भी पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर्स होंगे उनका थीटा, उन सब का थीटा, उन सब का प्रिंसिपल आर्गुमेंट π/2 लिखा जाएगा। अब हम लिखते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस यूटा साइन थीटा। जहाँ पे r है तो मैंने r की वैल्यू पुट की है, थीटा की जगह पे मैंने थीटा पुट किया है। ये भी पोलर फॉर्म है। या आप लिखेंगे z इज इक्वल टू r सिस थीटा, r की वैल्यू पुट करेंगे 2 और थीटा की वैल्यू है π/2। ये भी पोलर फॉर्म है। या तीसरा तरीका होता है z इज इक्वल टू r e अयूटा थीटा, r की वैल्यू मैंने 2 पुट की है और थीटा की वैल्यू π/2। आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, ये भी पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है। नोट द आर्गुमेंट 2 अयूटा का जो आर्गुमेंट है, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, जो थीटा है वो π/2 के इक्वल आया है और इसकी जो लेंथ आई है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू आई है, इसका जो मॉडुलस आया है वो 2 के इक्वल आया है। अभी तक हमने 2 केस डिस्कस किए हैं, मैं इनको रिपीट करता हूं। पहला केस था कि कोई भी हमारे पास ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल टू -1, जितने भी नंबर्स -x एक्सिस पे लाई करेंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब -x एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका थीटा लिखा जाएगा π/π, और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब लाई करेगा +y एक्सिस पे तो इसका थीटा लिखा जाएगा π/2। 2 केस अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, टोटल हमने 8 केसेस को डिस्कस करना है। नंबर 3 पे, तीसरे केस के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ -5 अयूटा। जैसे ही पोलर फॉर्म की बात आएगी, पोलर फॉर्म लिखा हुआ आप देखेंगे, इसका मतलब आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करना है। पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं r, थीटा। z इज इक्वल टू -5 अयूटा। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है जिसका जो रियल पार्ट है वो 0 है, इसको हम लिख सकते हैं 0 - 5 अयूटा। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट लिखा जाता है। पॉइंट कैसे लिखते हैं? कॉमे से पहले रियल पार्ट लिखा जाता है और कॉमे के बाद इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का मतलब है कि आपने अयूटा का कोफिशिएंट लिखना है, अयूटा का अददी सार लिखना है। और यहाँ पे हमारे पास जो रियल पार्ट है x है और जो इमेजिनरी पार्ट है y। हमने रियल पार्ट को x से डिनोट किया है और इमेजिनरी पार्ट को y से डिनोट किया है। तो इसका मतलब ये है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है -5। हमने एक वैल्यू r की कैलकुलेट करनी है, दूसरी वैल्यू करनी है थीटा की, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की। r इज इक्वल टू जी मोड। सबसे पहले आप रियल पार्ट का स्केयर करेंगे उसी पैटर्न पे, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर करके अंडर रूट अप्लाई करेंगे। 0 स्केयर 0, -5 स्केयर 25, 25 का अंडर रूट होगा 5। हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लेंथ आई है, इसका जो मॉडुलस आया है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू आई है वो 5 आई है और इसी 5 को हम लिखेंगे r के इक्वल। r इज इक्वल टू जी मॉड इज इक्वल टू 5। अब वैल्यू रह गई है थीटा की। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल बात याद रखनी है आपने।
कोई भी नेगेटिव इमेजिनरी नंबर अगर हमारे पास मौजूद है, -5 यूटा, ये एक नेगेटिव इमेजिनरी नंबर है। चाहे ये -5 यूटा होता, -2 यूटा होता, -यूटा होता, -10 यूटा होता, जितने भी नेगेटिव इमेजिनरी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे -y एक्सिस पे लिखे जाते हैं। जब कोई इमेजिनरी नंबर -y एक्सिस पे लिखा जाएगा तो उसका थीटा होगा -π/2। जब हम इसकी बात करेंगे क्लॉकवाइज, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो ये फिर हमारी डोमेन से बाहर चला जाएगा। हमारी डोमेन जो है प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वो ये है कि थीटा हमेशा -π से बड़ा होना चाहिए, +π से छोटा होना चाहिए या +π के इक्वल होना चाहिए। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज इसको डिस्कस करेंगे तो ये हमारी डोमेन से, हमारे इंटरवल से बाहर चला जाएगा। हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर नहीं कर सकते, हम इसको करेंगे क्लॉकवाइज। जितने भी नेगेटिव इमेजिनरी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे -y एक्सिस पे लाई करते हैं, और -y एक्सिस पे जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, जो थीटा होगा, वो -π/2 के इक्वल होगा। अगर कोई भी पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर है तो वो +y एक्सिस पे लाई करेगा। जब वो +y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका थीटा होगा π/2। अगर कोई इमेजिनरी नंबर नेगेटिव है वो -y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका थीटा होगा -π/2। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर -x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका थीटा लिखा जाता है पाई। हमारे पास r की वैल्यू भी आ गई है, थीटा की वैल्यू भी आ गई, हम इसकी लिखते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म इज z = r × cos थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा। r की जगह पे हमने r की वैल्यू पुट की है, थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू पुट की है, जो हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट आया। आप इस तरह लिखें या आप इस तरह लिखें या आप इस तरह लिखें। r की जगह पे हमने r की वैल्यू पुट की है, थीटा की जगह पे थीटा, r की जगह पे r, थीटा की जगह पे थीटा। ये भी पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें या इस तरह लिखें। नोट द आर्गुमेंट, द प्रिंसिपल आर्गुमेंट -5 यूटा का जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आया है वो आया है -π/2, और इसकी जो लेंथ आई है वो आई है 5। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था उसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आया है वो आया है -π/2, और उसकी जो लेंथ थी वो आई थी 5 के इक्वल। केस नंबर 4 को डिस्कस करने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर लिखा है 4, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ 10। पोलर फॉर्म का मतलब है हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स r और थीटा को कैलकुलेट करना है। जब तक r और थीटा नहीं आएगा उस वक्त तक हम पोलर फॉर्म को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। लेट z = 10। 10 एक रियल नंबर है। हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 के इक्वल है। इसको हम लिख सकते हैं 10 + 0 अयूटा। ये 10 + 0 अयूटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट लिखा जाता है। पॉइंट कैसे लिखेंगे? कॉमे से पहले रियल पार्ट और कॉमे के बाद इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को हमने x से डिनोट किया है, इमेजिनरी पार्ट को हमने y से डिनोट किया है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 0 है। जो हमारे पास x की वैल्यू लिखी है 10, ये पॉजिटिव है। x की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे होती है? 0 की राइट साइड पे x की हर वैल्यू पॉजिटिव होती है। 0 की राइट साइड पे हर नंबर पॉजिटिव होता है। जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर +x एक्सिस पे लाई करेगा, चाहे वो z = 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, 1000 है, मिलियन है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर +x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका थीटा होगा, उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा 0 डिग्री। यहाँ पे मैं सारे केस डिस्कस करता हूँ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर +x एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा 0 डिग्री। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर +y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा π/2। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर -x एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा पाई।
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर माइनस वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा माइनस पाई बाय 2। इस क्वेश्चन का थीटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट 0 डिग्री हमारे पास आ चुका है। अब दूसरी वैल्यू रह गई है आर की। आर का मतलब है कि आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ कैलकुलेट करें। आर का मतलब है आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैलकुलेट करें। आर का मतलब है आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करें, तो उसी को हम आर कहते हैं। और ये कैसे कैलकुलेट की जाती है? आर इज इक्वल टू जी मॉड रियल पार्ट स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्केयर। 10 स्केयर बनेगा 100 और 0 स्केयर 0 और 100 का जो स्केयर रूट है वो होता है 10, यानी कि आर की वैल्यू आई है 10 और थीटा की वैल्यू आई है 0 डिग्री। आप चेक करें क्या ये जो थीटा आया है 0 डिग्री हमारे इस इंटरवल के अंदर मौजूद है, क्या इस इंटरवल से बाहर तो नहीं है? इस इंटरवल का मतलब ये है जो भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, जो भी थीटा होगा वो माइनस पाई से बड़ा होगा, प्लस पाई से छोटा होगा या पाई के इक्वल होगा, तो 0 डिग्री इसमें मौजूद है। हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है, थीटा की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद हमने लिखी है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की जगह पे मैंने आर की वैल्यू पुट की है, थीटा की जगह पे हमारे पास रिजल्ट आया था 0 डिग्री, मैंने 0 डिग्री पुट किया है। ये भी पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है। दूसरा तरीका होता है z इज इक्वल टू आर सिस थीटा। आर की वैल्यू 10 है, मैंने 10 पुट किया है। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, मैंने 0 डिग्री पुट किया। तीसरा और आखिरी तरीका होता है z इज इक्वल टू आर ई आयोटा थीटा। आर की जगह पे मैंने 10 पुट किया, थीटा की जगह पे 0 डिग्री। ये भी पोलर फॉर्म है, ये भी पोलर फॉर्म है, ये भी पोलर फॉर्म है। आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें या इस तरह लिखें। नोट द आर्गुमेंट, द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 10 इज 0 डिग्री एंड द लेंथ इज 10। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था उसका जो थीटा आया है, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आया है वो है 0 डिग्री और उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, जो मॉडुलस है, वो किसके इक्वल आया है? 10 के इक्वल था। ये 4 केस ऐसे थे कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो एंगल क्या होगा, इसका थीटा क्या होगा। अगर प्लस वाई एक्सिस पे है तो फिर उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा। अगर माइनस एक्स एक्सिस पे है तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा। पांचवें केस को समझने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ 2 + 3 आयोटा। इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर इससे पहले मैंने अभी तक नहीं लिखा। जितने भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे थे उसमें या तो रियल पार्ट था यानी यूटा वाली टर्म थी, इमेजिनरी नंबर दिया हुआ था, किसी में रियल पार्ट 0 था, किसी में इमेजिनरी पार्ट 0 था। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिखा है जिसका रियल पार्ट भी मौजूद है, इमेजिनरी पार्ट भी मौजूद है, दोनों नॉन जीरो है। यानी 2 + 3 आयोटा ये किसी लाइन के ऊपर लाई नहीं करेगा, ना प्लस एक्स एक्सिस पे, ना प्लस वाई एक्सिस पे, ना माइनस एक्स एक्सिस पे, ना माइनस वाई एक्सिस पे। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो किसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट लिखा जाता है। पॉइंट का मतलब है कॉमे से पहले रियल पार्ट, कॉमे के बाद इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को हमने x से डिनोट किया, इमेजिनरी पार्ट को हमने y से डिनोट किया। इससे एक बात वाज़ेह हो गई है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसमें x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। को ऐसा क्वाड्रेंट आप चेक करें जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं तो वो है क्वाड्रेंट नंबर 1। क्वाड्रेंट नंबर 1 में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों ग्रेटर देन 0 होते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं 2 + 3 आयोटा, x की वैल्यू 2 है यानी रियल पार्ट है 2, तो मैंने लिखा है 2। इमेजिनरी नंबर जो दिया हुआ है वो है 3 यूटा, तो मैंने लिख दिया y एक्सिस पे 3 यूटा। तो हमारे पास ये एक पॉइंट बन गया है। ये थी हमारे पास रियल पार्ट की वैल्यू और ये है इमेजिनरी नंबर, ये एक पॉइंट बन गया जिसको हमने लिखा P ऑफ Z। P ऑफ Z का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 यूटा, तो मैंने लिखा 2 + 3 यूटा। ये है क्वाड्रेंट नंबर 1। क्वाड्रेंट नंबर 1 में x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और
y की वैल्यू b पॉजिटिव है, इसमें रियल पार्ट b पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट b पॉजिटिव। जब रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों ग्रेटर देन 0 होते हैं, तो वो क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई करते हैं। और क्वाड्रेंट नंबर 1 में थीटा कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम डिस्कस करते हैं, और r की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। r को कैलकुलेट करना और थीटा को कैलकुलेट करना। r उसी मेथड से कैलकुलेट होगा, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर बनेगा 4 और 3 स्क्वायर बनेगा 9, ऐड करेंगे तो 13 अंडर रूट। r की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट 13। ये तो बात क्लियर होगी। अगर हमारे पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जिसमें रियल पार्ट भी मौजूद है और इमेजिनरी पार्ट भी मौजूद है, ना रियल पार्ट 0 के इक्वल है ना इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल है, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई करेंगे। और क्वाड्रेंट नंबर 1 में थीटा यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y ओवर x। क्वाड्रेंट नंबर 1 में जब कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा तो जब उसका थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा तो हम लिखेंगे tan इनवर्स y ओवर x। तो y की वैल्यू क्या लिखी है हमारे पास, y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। मैंने y की जगह पे y पुट किया है और x की जगह पे x। जब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो थीटा आएगा वो आएगा 56.310 डिग्री। ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ चुका है। थीटा इज इक्वल टू 56.310 डिग्री। आप चेक करें जो भी हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट है क्या इस इंटरवल के अंदर मौजूद है, इस इंटरवल से बाहर तो नहीं है जी, बिल्कुल ये इस इंटरवल में लाई करता है। पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस यूटा साइन थीटा। r की जगह पे r की वैल्यू पुट की है और थीटा की जगह पे हमने थीटा की वैल्यू पुट की है। ये भी पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है। या आप इसको लिखेंगे z इज इक्वल टू r सिज थीटा, r की जगह पे r और थीटा की जगह पे थीटा, तो ये भी पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है। तीसरा तरीका होता है z इज इक्वल टू r e यूटा थीटा, तो r की जगह पे r पुट करेंगे, थीटा की जगह पे थीटा। ये भी पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, या हम इसको लिख सकते हैं पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आप इस तरह लिखें, इस तरह लिखें, इस तरह लिखें, एक ही इसका मतलब लिया जाएगा। नोट द आर्गुमेंट, किसका आर्गुमेंट, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ उसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आया है वो आया 56.310 डिग्री एंड द लेंथ इज अंडर रूट 13। मैं फिर रिपीट करता हूं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई करता है तो उसका थीटा कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है tan इनवर्स y ओवर x। केस नंबर 6 को समझने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ -2 -3 अयूटा। हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेट z इज इक्वल टू -2 -3 यूटा। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हर कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट लिखा जाता है। पॉइंट का मतलब ये है कि कॉमे से पहले रियल पार्ट लिखा जाएगा और कॉमे के बाद इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को हम डिनोट करते हैं x से और इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करते हैं y से। तो यहाँ से ये बात वाज़ेह हो गई है कि x की वैल्यू आई है -2 और y की वैल्यू आई है -3। यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर में x की वैल्यू b नेगेटिव है, y की वैल्यू b नेगेटिव है, तो आपने सोच के बताना कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। पहले हमने क्वेश्चन किया जिसमें x की वैल्यू b पॉजिटिव थी और y की वैल्यू b पॉजिटिव थी, यानी उसमें रियल पार्ट b पॉजिटिव था और इमेजिनरी पार्ट b पॉजिटिव था। जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होता है, तो वो क्वाड्रेंट नंबर 1 है। अगर किसी में x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है, यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों नेगेटिव हैं, तो वो क्वाड्रेंट नंबर 3 में लाई करेगा। क्वाड्रेंट नंबर 3 में x की वैल्यू भी लेस देन 0 होती है और y भी लेस देन 0 होता है। तो मैंने इसी तरह इसकी ज्योमेट्री बनाई है, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू जो इमेजिनरी नंबर है -3 यूटा। तो ये पॉइंट बन गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का -2 -3 अयूटा। इसका रियल पार्ट -2 है और इसका इमेजिनरी पार्ट है -3। हमने r कैलकुलेट करना है और थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी। r कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसी पैटर्न पे हम रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके अंडर रूट अप्लाई करेंगे। -2 का स्क्वायर बनेगा 4, -3 स्क्वायर बनेगा 9, ऐड करेंगे अंडर रूट 13, तो r की वैल्यू आई है अंडर रूट 13। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट नंबर 3 में लाई करता है।
जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट नंबर 3 में लाई करेगा तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स वाई की जगह पे मैंने वाई की वैल्यू पुट की है, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट की है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो रिजल्ट आया है माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स 3/2। तो कैलकुलेटर पे जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 56.310 डिग्री। पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। जब कैलकुलेटर पे इसको प्लस माइनस किया जाएगा तो हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो थीटा होगा वो आएगा -123.69 डिग्री। क्या ये वैल्यू इस इंटरवल में मौजूद है, इस डोमेन को फॉलो करती है जो हमारा इंटरवल है, जिसको सेटिस्फाई करती है हमारी वैल्यू? जी हाँ, -123.69 डिग्री वो इस इंटरवल में मौजूद है। हमारे पास आर की वैल्यू भी आ चुकी है, थीटा प्रिंसिपल हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो पोलर फॉर्म है z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा। आर की जगह पे मैंने आर पुट किया है, थीटा की जगह पे मैंने थीटा की वैल्यू पुट की। आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, ये भी पोलर फॉर्म है, ये भी पोलर फॉर्म है, ये भी पोलर फॉर्म है। केस नंबर 7 को समझने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ -1 प्लस अयूटा। इसका सोल्यूशन है लेट z इज इक्वल टू -1 प्लस अयूटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट है। पॉइंट का मतलब है कॉमे से पहले रियल पार्ट और कॉमे के बाद इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को x से डिनोट किया जाता है और इमेजिनरी पार्ट को y से। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है +1। हमने पोलर फॉर्म की बात करनी है तो इसमें एक वैल्यू r की हम कैलकुलेट करेंगे, दूसरी वैल्यू थीटा की कैलकुलेट करेंगे। नंबर 1 पे है r इज इक्वल टू जी मोड। r कैसे कैलकुलेट किया जाता है? रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 + 1 √2। तो हमारे पास r की वैल्यू आ चुकी है √2। अब हमने कैलकुलेट करना है थीटा। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, यानी रियल पार्ट जो है वो नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो वो है क्वाड्रेंट नंबर 2। क्वाड्रेंट नंबर 2 में थीटा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पाई प्लस टेन इनवर्स y ओवर x। यहाँ पे मैंने मॉड को यूज नहीं किया, मैं फिर रिपीट करता हूँ अपनी बात। कंडीशन ये है कि जिसमें x लेस देन 0 होता है, y ग्रेटर देन 0 होता है। मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है, पाई माइनस नहीं लिखा। मैं फिर बात रिपीट करता हूँ, पाई प्लस मैंने लिखा है, पाई माइनस नहीं लिखा। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट नंबर 2 में लाई करता है तो उसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, उसका जो थीटा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा वो है पाई प्लस टेन इनवर्स y ओवर x। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू -1 है। जब आप y की जगह पे y और x की जगह पे x पुट करेंगे तो हमारे पास इसका जो थीटा है वो लिखा जाएगा पाई प्लस टेन इनवर्स 1 ओवर -1। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, टेन एक ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जितने भी ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जितने भी ऑड फंक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे नेगेटिव को एज इट इज बाहर लिख देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इसको लिखा जाएगा पाई माइनस टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 किस एंगल पे होता है? वो होता है 45 डिग्री पे, पाई/4 पे। पाई/4 पे है तो इसका एलसीएम 4 लिया जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 4 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 3 पाई/4। जब पाई की वैल्यू आप 180 डिग्री लिखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 135 डिग्री। 135 डिग्री इस इंटरवल में लाई करता है। हमारे पास r की वैल्यू आ चुकी है, थीटा की वैल्यू आ चुकी है। पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा। r की जगह पे r पुट की है मैंने √2 और थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू पुट की है। मेरे पास बन गई है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। केस नंबर 8 को समझने के लिए
मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ 1 माइनस यूटा। पोलर फॉर्म जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब है आपने आर और थीटा को कैलकुलेट करना है। इसका सोल्यूशन है z इज इक्वल टू 1 माइनस यूटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट लिखा है 1, -1। इसमें x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो ये लाई करेगा क्वाड्रेंट नंबर 4 में। क्वाड्रेंट नंबर 4 में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब हमने r कैलकुलेट करना है और थीटा। r कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसकी हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे, रियल पार्ट स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्केयर अंडर रूट, तो r की वैल्यू आएगी √2। अब रह गया इसका थीटा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट नंबर 4 में लाई करता है तो उसका थीटा कैलकुलेट किया जाएगा tan इनवर्स y/x। यही फार्मूला मैंने क्वाड्रेंट नंबर 1 में लिखा था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। तो वही फार्मूला मैंने क्वाड्रेंट नंबर 4 में लिखा है। यहाँ पे y की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू +1 है। जब यहाँ पे पुट करेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/1। tan एक ऑड फंक्शन है तो वो नेगेटिव को बाहर लिखेगा। tan इनवर्स 1, tan 1 किस एंगल पे होता है, वो होता है π/4 पे, यानी 45 डिग्री पे। माइनस का माइनस एज इट इज मैंने लिखा है। थीटा इज इक्वल टू -π/4 लिखें या थीटा इज इक्वल टू -45 डिग्री लिखें। हमारे पास r की वैल्यू भी आ चुकी है, थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है, और ये जो थीटा आया है, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आया हमारे इस इंटरवल के अंदर मौजूद है, तो इसकी हमने लिखनी है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस यूटा साइन थीटा। मैंने r की जगह पे r पुट किया और थीटा की जगह पे थीटा पुट किया। ये भी पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है। जितने भी केस अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, टोटल 8 केसेस को हमने स्टडी किया है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस x एक्सिस पे लाई करता है, माइनस x एक्सिस पे लाई करता है, प्लस y एक्सिस पे लाई करता है, माइनस y एक्सिस पे लाई करता है। 4 केस ये वाले और 4 केस हमने डिस्कस किए हैं क्वाड्रेंट वाले कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट नंबर 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है। टोटल 8 केसेस को हमने स्टडी किया अभी तक। उनकी समरी, उनका कंक्लूजन ये पेज नंबर 70 पे मैंने लिखा है। अगर हमारे पास रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 है, इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 है, कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई करता है, जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो वो क्वाड्रेंट नंबर 1 है। और क्वाड्रेंट नंबर 1 में थीटा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है tan इनवर्स y/x। फिर मैंने लिखा है क्वाड्रेंट नंबर 4 का फॉर्मूला कि अगर रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 है और इमेजिनरी पार्ट लेस देन 0 है, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये बनेगा क्वाड्रेंट नंबर 4। क्वाड्रेंट नंबर 4 में जब हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट को कैलकुलेट करेंगे, थीटा कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला लिखा जाएगा tan इनवर्स y/x। क्वाड्रेंट नंबर 1 में भी वही लिखा जाएगा और 4 में भी वही लिखा जाएगा, लेकिन उसकी कंडीशन चेंज है। क्वाड्रेंट नंबर 1 में रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ग्रेटर देन 0 है, दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन जैसे क्वाड्रेंट नंबर 4 की बात करेंगे, इसमें जो रियल पार्ट है वो तो पॉजिटिव है, वो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, वो लेस देन 0 है। उसके बाद है क्वाड्रेंट नंबर 2, जिसमें x की वैल्यू नेगेटिव है, रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 है। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो वो बनेगा क्वाड्रेंट नंबर 2। क्वाड्रेंट नंबर 2 में प्रिंसिपल आर्गुमेंट का फॉर्मूला लिखा जाएगा पाई प्लस, माइनस नहीं, पाई प्लस tan इनवर्स y/x। मैंने कंडीशन लिखी है कि x लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है, ये क्वाड्रेंट नंबर 2 है, तो फार्मूला लिखा जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स y/x। ना कि आपने ऐसे नहीं लिखना पाई माइनस tan इनवर्स y/x। कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए मैंने इसका फार्मूला लिखा है पाई प्लस tan इनवर्स y/x। फिर उसके बाद अगर y 0 है, y 0 कहाँ पे होता है, y की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, x एक्सिस पे। x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू होती है 0। अगर y 0 हो और x की हर वैल्यू नेगेटिव हो, अगर y 0 हो और x की हर वैल्यू नेगेटिव हो, इसका मतलब है हम माइनस y एक्सिस की बात करते हैं।
हम माइनस वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका थीटा बनेगा पाई। अगर वाई 0 है और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू पॉजिटिव है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्लस x एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका थीटा होगा 0 डिग्री। अगर x की वैल्यू 0 है, y ग्रेटर देन 0, x 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। y ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि y की हर वैल्यू पॉजिटिव है। इमेजिनरी एक्सिस पे अगर प्लस y एक्सिस पे सारे के सारे पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर्स लिखे जाते हैं तो उसका थीटा बनेगा पाई/2। अगर x की वैल्यू 0 है, y लेस देन 0 है, माइनस y एक्सिस की बात कर रहे हैं, जितने भी इमेजिनरी नंबर्स होते हैं अगर वो नेगेटिव हो वो सारे के सारे माइनस y एक्सिस पे लिखे जाएंगे तो उसका थीटा बनेगा -पाई/2। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई करता है तो उसका थीटा कैलकुलेट किया जाएगा tan इनवर्स y/x। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट नंबर 4 में लाई करता है तो उसका थीटा लिखा जाएगा tan इनवर्स y/x। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट नंबर 2 में लाई करता है तो उसका थीटा लिखा जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स y/x। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसका थीटा होगा पाई। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका थीटा बनेगा 0 डिग्री। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसका थीटा बनेगा पाई/2। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट बनेगा -पाई/2। और ये केस नंबर रह गया था हमारा जो क्वाड्रेंट नंबर 3 में लाई करता है। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, y लेस देन 0 है, जिसमें x और y दोनों लेस देन 0 हो, x और y दोनों नेगेटिव हो तो वो बनेगा क्वाड्रेंट नंबर 3। क्वाड्रेंट नंबर 3 का मैंने फॉर्मूला लिखा है -पाई प्लस tan इनवर्स y/x।